हेलो स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इन 4 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। सेकंड वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। थर्ड, नीड ऑफ डिस्ट्रक्टर। एंड फोर्थ वन, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर से। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट्स और डिलीट्स एन ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्ट्रक्टर किसी क्लास का एक मेंबर फंक्शन होता है जो कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने और डिस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज किसी प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्कोप ख़त्म हो चुका है, लाइफ टाइम ख़त्म हो चुका है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट उस प्रोग्राम में रह के कुछ ना कुछ मेमोरी को ऑक्युपाई करता है। तो मेमोरी के इफ़िशिएंट मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम उसे क्लीन किया जाए, सो दैट कि हम लोगों की प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो रिड्यूस हो पाए। इसलिए ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इफ अ क्लास कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर टू सेट थिंग्स अप, इट शुड also have a destructor to destruct the object. A destructor, as the name itself suggests, is used to destroy the object that have been created by a constructor. जिस तरह से डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है क्लास में, उसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी हम लोगों क्लास में होना चाहिए। जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उसको हम लोग डिस्ट्रक्टर के हेल्प से स्कोप के ख़त्म हो जाने के बाद, लाइफ टाइम ख़त्म हो जाने के बाद उसको डिलीट करते हैं। ठीक है। ये नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्ट करता है किसी चीज़ को। तो किसको डिस्ट्रक्ट करता है? उस क्लास के उस ऑब्जेक्ट को जिसकी लाइफ टाइम और स्कोप ख़त्म हो चुका है। ठीक है। ये डिस्ट्रक्टर है सेम नेम एज द क्लास नेम बट प्रीसीडेड बाय टिल्ड साइन। डिस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम के सिमिलर होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर के केस में होता था, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसके पहले एक टिल्ड साइन लगा होता है। ये इस साइन को हम लोग टिल्ड साइन बोलते हैं। ठीक है। सपोज कि एक राम नाम का क्लास है, तो इस क्लास का जब हम लोग डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले टिल्ड साइन लिखेंगे, देन क्लास का नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रक्टर है, इसके सिंटैक्स को हम लोग एक कोड फ्रैगमेंट के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एक राम नाम का क्लास बना हुआ है, इसके अंदर 2 वेरिएबल है आई और जे, जो कि इंटीजर टाइप के हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, 2 आर्ग्यूमेंट हैं ए एंड बी। ठीक है। इसके बॉडी में हम लोग जो ये 2 वेरिएबल था आई और जे, उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है। ये हम लोगों का कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर का ये बॉडी है। उसके बाद हम लोग एक डिस्ट्रक्टर को बनाएंगे। सबसे पहले टिल्ड साइन लिखेंगे, देन जो क्लास का नाम होगा सेम नेम से लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। ये हम लोगों का इस क्लास का डिस्ट्रक्टर है। ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर के बॉडी में हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट करा दिया है, सी आउट डिस्ट्रक्टर एट वर्क। ये एज अ मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है डिस्ट्रक्टर का है, डिस्ट्रक्टर फंक्शंस आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड। मतलब जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तब डिस्ट्रक्टर फंक्शन खुद से कॉल हो जाता है। ठीक है। सेकेंड जो है कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। मतलब किसी भी क्लास में सिर्फ एक डिस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता था कि एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकता है,
बट डिस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं है, किसी भी क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इफ ए क्लास हैज अ डिस्ट्रक्टर, each object of that class will be deinitialized before the object goes out of the scope. यदि किसी क्लास में डिस्ट्रक्टर है तो उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसको डीइनिशियलाइज करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को स्कोप से बाहर जाने से पहले, मतलब उस ऑब्जेक्ट के स्कोप को ख़त्म होने से पहले उसको डीइनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन also obey the usual access rules as other member function do. मतलब कि जिस तरह से और भी मेंबर फंक्शन जो है वो रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी उन सारे रूल्स को फॉलो करता है जो कि एक मेंबर फंक्शन करता है। जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है वो है, नो आर्गुमेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू अ डिस्ट्रक्टर, neither does it return any value. डिस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता है और ना ही वो कोई रिटर्न वैल्यू देता है, मतलब इसका रिटर्न वैल्यू भी कुछ नहीं होता है, वॉइड भी इसका रिटर्न वैल्यू नहीं हो सकता है और ना ही इसमें कोई आर्गुमेंट पास किया जाता है, ठीक है। छठवा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, मतलब डिस्ट्रक्टर को कभी इनहेरिट नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा है, इसका मतलब हम लोगों को पता है, ठीक है। तो कभी भी डिस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। सेवेंथ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि डिस्ट्रक्टर में नॉट बी स्टैटिक, मतलब डिस्ट्रक्टर जो मेंबर फंक्शन हो रहा है उसको कभी भी हम लोग स्टैटिक कीवर्ड से नहीं लिख सकते हैं, मतलब डिस्ट्रक्टर के पहले हम लोग स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का 7 कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रक्टर का, ठीक है। अब हम लोग इस क्लास के नेक्स्ट पॉइंट को देखने वाले हैं, वो है नीड ऑफ डिस्ट्रक्टर, कि डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द कंस्ट्रक्टर, resources may be allocated for use. For example, a constructor may have opened a file and a memory area may be allotted to it. Similarly, a constructor may have opened a file and a memory to some other object. मतलब जब कंस्ट्रक्टर को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, तो उस कंस्ट्रक्टर के जो रिसोर्सेस होते हैं उस रिसोर्सेस को, जैसे वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, उसको ऑब्जेक्ट में एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो सपोज कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है और उस कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया जा रहा है, तो उस कंस्ट्रक्टर में जो भी फंक्शंस होंगे और जो भी वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होता है, जब उसकी स्कोप ख़त्म हो जाती है, जब उसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाती है, तो ये जो एलोकेटेड रिसोर्सेज है इस रिसोर्स को डी एलोकेट करना पड़ता है, ठीक है। दीज एलोकेटेड रिसोर्सेज मस्ट हैव डी एलोकेट बिफोर ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉयड होने से पहले ये जरूरी होता है कि उन सारे रिसोर्सेज को डी एलोकेट कर लिया जाए। A destructor is responsible to do this task, perform all cleanup task. ये जो डीएलोकेशन का टास्क होता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डिस्ट्रक्टर। वो इस टास्क को करता है और मेमोरी को क्लीन करता है, सो दैट हम लोगों के प्रोग्राम की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इफिशिएंट बन सके, ठीक है। Therefore, a destructor is equally useful as a constructor. Obviously, डिस्ट्रक्टर का इम्पोर्टेंस भी उतना ही है जितना कि कंस्ट्रक्टर का है, ठीक है। हम लोगों ने नीड को समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, वो है डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टर। ये डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन एंड कैन बी डिफाइंड लाइक एनी अदर मेंबर फंक्शन। मतलब जो डिस्ट्रक्टर होता है वो किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन होता है
और वो उसी तरह से डिफाइन होता है जिस तरह से अदर मेंबर फंक्शन डिफाइन होते हैं, ठीक है। इफ यू डू नॉट राइट आवर ओन डिस्ट्रक्टर इन क्लास, कंपाइलर क्रिएट्स अ डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर फॉर अस. The default destructor work fine unless you have dynamically allocate memory or pointer in class. डिस्ट्रक्टर यदि हम लोग क्लास में नहीं क्रिएट करते हैं तो जो कंपाइलर होता है वो खुद से एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये जो डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर होता है, जो खुद से क्रिएट हुआ डिस्ट्रक्टर होता है, ये तब तक अच्छी तरह वर्क करता है जब तक कि उस प्रोग्राम में कोई डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा होता है, जैसे पॉइंटर, ठीक है। When a class contain a pointer to a memory allocated in class, we should write a destructor to release memory before the class instance is destroyed. This must be done to avoid memory leak. यदि वहाँ प्रोग्राम में डायनेमिक मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, पॉइंटर्स यूज हो रहा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस क्लास में डिस्ट्रक्टर लिखते हैं और वो डिस्ट्रक्टर जो होता है उस क्लास के इनहेरिटेंस इंस्टेंस, मतलब उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय होने से पहले मेमोरी जो उसमें असाइन होता है उस मेमोरी को रिलीज करता है। ऐसा करने से जो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि यदि डिक्लेरेशन नहीं किया, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन कंस्ट्रक्टर का किसी क्लास में नहीं है तो कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, खुद से एक डिस्ट्रक्टर बना देता है, बट वो डिस्ट्रक्टर हमेशा अच्छी तरह वर्क नहीं करता है। वो तभी वर्क करता है जब उसमें उस प्रोग्राम में कोई डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ हो, ठीक है। अब इस पॉइंट में आगे देखते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। क्लास हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड नाम का एक क्लास है। इसमें पब्लिक के अंदर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। इसमें एक हम लोगों ने मैसेज पास करा दिया है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। ये एक कमेंट है। अब हम लोग इस कंस्ट्रक्टर का एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो हम लोगों को ये पता है, सिंटैक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्ट्रक्टर बनाने से पहले हम लोग को टिल्ड साइन यूज करना पड़ता है, उसके बाद क्लास का नेम। तो टिल्ड साइन हम लोगों ने यूज किया, देन क्लास का जो नेम था हेलो वर्ल्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दिया। अब इस डिस्ट्रक्टर के बॉडी में भी हम लोगों ने एक मैसेज आउट कर दिया है, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। अब हम लोग इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले नाम का, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप कैसा है, वॉइड है, ठीक है। इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है और इसमें हम लोग अगेन से एक मैसेज प्रिंट करवा दिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद क्लास को हम लोगों ने क्लोज करके पैरेंथेसिस लगा दिया, मतलब ये हम लोगों का क्लास बन गया, ये क्लास का एंटायर बॉडी है, ठीक है। अब हम लोग मेन फंक्शन में आके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबीजी, ठीक है। ओबीजी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल करते हैं उसके मेंबर फंक्शन के द्वारा, ठीक है। तो obj.display लिखने का मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंट मेन लिखा हुआ है, मतलब मेन का जो रिटर्न टाइप इंटीजर है तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनिशियलाइज होगा इनिशियल वैल्यू से कंस्ट्रक्टर के द्वारा, और जब इसका स्कोप खत्म होगा तो डिस्ट्रक्टर के द्वारा जो ये मेमोरी ऑक्युपाई किया है उसको क्लीन किया जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है एक प्रोग्राम में। अब हम लोग देखने वाले हैं व्हेन डज द डिस्ट्रक्टर गेट कॉल, डिस्ट्रक्टर को कब कब कॉल किया जाता है, ठीक है। ये डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर जो होता है खुद से कॉल हो जाता है, कब, जब
पहला पॉइंट है द प्रोग्राम फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तब डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। दूसरा है व्हेन अ स्कोप कंटेनिंग लोकल वेरिएबल एंड। सपोज कि एक प्रोग्राम का ब्लॉक है जिसमें लोकल वेरिएबल्स हैं, तो उस ब्लॉक के स्कोप के खत्म होने के बाद ही डिस्ट्रक्टर जो है कॉल हो जाता है, ठीक है। तीसरा व्हेन यू कॉल द डिलीट ऑपरेटर। जब हम लोग डिलीट ऑपरेटर को कॉल करते हैं किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए, तो उस टाइम भी डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्ट्रक्टर के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इन चारों पॉइंट्स को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि डिस्ट्रक्टर क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।